हनुमान जी सिर्फ बल के देवता नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता का प्रतीक हैं। जब लंका में सीता माँ का खोज करना था तो हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए समुद्र लांघ दिया। उनकी एक ही शक्ति थी, राम नाम का विश्वास। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में हनुमान जी को याद करता है उसके जीवन से भय, रोग और दुख सब दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, जय बजरंगबली और मन से अंधेरा मिटा दो। ऐसा नाम जो सुनते ही मन में शांति आ जाए और अंधकार में भी रास्ता दिखाए, श्री राम। राम जी सिर्फ एक राजा नहीं थे बल्कि मर्यादा का प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा सच और धर्म का साथ दिया, चाहे रावण से युद्ध हो या वनवास की कठिनाइयाँ। राम जी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, इंसान को अपने कर्तव्य और सत्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति राम नाम का जाप करता है उसके जीवन में सुख, शांति और विजय निश्चित है। जय श्री राम। राधे कृष्ण का नाम लेने से ही मन में एक अलौकिक शांति भर जाती है और दिल प्रेम से भर गया लगता है। कृष्णा जी ने हमेशा प्रेम, दया और धर्म का पाठ पढ़ाया। उनकी बांसुरी की धुन राधा जी के प्रेम से जुड़ी हुई है, जो हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे बड़ा रूप प्रेम है। जब इंसान अपनी जिंदगी में राधे कृष्ण का जाप करता है तो उसके हृदय से द्वेष और दुख मिट जाता है और वहाँ सिर्फ प्रेम और आनंद बस जाता है। इसलिए कहा जाता है, राधे राधे बोलो, हृदय में कृष्णा को पाओ। जय राधे कृष्णा। राम जी का जीवन हमें एक सबक देता है कि इंसान की असली पहचान उसके वैभव से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। वनवास हो या राजगद्दी, राम जी ने हमेशा न्याय और मर्यादा का पालन किया। उनका एक एक कदम हमें ये सिखाता है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है पर विजय उसी की होती है। इसलिए हर युग में राम नाम ही सबसे बड़ा आधार बन जाता है। जय श्री राम। राम जी का जीवन हमें एक सबक देता है कि इंसान की असली पहचान उसके वैभव से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। वनवास हो या राजगद्दी, राम जी ने हमेशा न्याय और मर्यादा का पालन किया। उनका एक एक कदम हमें ये सिखाता है कि सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है पर विजय उसी की होती है। इसलिए हर युग में राम नाम ही सबसे बड़ा आधार बन जाता है। जय श्री राम। महादेव हमें सिखाते हैं कि जीवन का सार त्याग और दया है। समुद्र मंथन में विष पीने वाले शिव जी ने नीलकंठ बनकर पूरी सृष्टि को बचा लिया। भोलेनाथ का ये रूप हमें बताता है कि असली शक्ति गुस्से में नहीं बल्कि क्षमा और करुणा में होती है। इसलिए जो भक्त ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन में शांति और बल दोनों समाये रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हनुमान जी का जीवन एक मिसाल है कि संकल्प और श्रद्धा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जब लक्ष्मण जी बीमार पड़े, हनुमान जी ने पूरा का पूरा पर्वत ही लेकर आना चुन लिया। ये हमें सिखाता है कि भक्ति के साथ जब शक्ति जुड़ती है तो हर कठिनाई छोटी लगती है। इसलिए हनुमान जी को याद करते ही भय दूर हो जाता है और मन में साहस जगता है। जय श्री राम। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, कि तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनता, पर भगवान वहीं है, हर सांस में, हर धड़कन में। चिंता मत करो, जिंदगी का रास्ता कभी सीधा कभी टेढ़ा होता है। हर मोड़ पर एक नया सबक छुपा होता है। हार मत मानो, जो भी हो रहा है तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही हो रहा है। बस इतना याद रखो, भगवान है, तुम अकेले नहीं हो और जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है। बस विश्वास रखना अपने आप पर और भगवान पर। क्या कभी सोचा, एक छोटी सी चिड़िया इतनी बड़ी दुनिया में कहीं भी जा सकती है। कौन उसे दिखाता है रास्ता, कौन उसे देता है हिम्मत? वही तो भगवान है तुम्हारे अंदर भी। तुम्हें जब डर लगता है, जब लगता है हार गए, तब भी तुम सोचते हो, पर मैंने तो इतनी अच्छी कर्म किए, फिर ये मुसीबत क्यों? एक किसान सोचो, वो बीज बोता है, फिर उसे पानी देता है, खाद डालता है, पर जब तक बीज अंदर से ना टूटेगा उसे एक नया पेड़ नहीं बन सकता। तुम्हारी मुसीबतें वही हैं
बीज को टूटने का वक्त। तकलीफ तब आती है जब अंदर का पुराना टूट रहा होता है नया बनने के लिए। बस इतना करो, थम जाया करो, सिर्फ 1 मिनट के लिए आँख बंद करो, सांस लो। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, आगे भी नहीं छोड़ूंगा। भगवान पर विश्वास रखो और सब कुछ अच्छा ही होगा। नवरात्रि का पहला दिन माँ के इस रूप को समर्पित है। माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री हैं और वह शक्ति का प्रथम रूप है। उनका वृषभ वाहन और त्रिशूल हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से लड़ने के लिए धैर्य और साहस जरूरी है। इस रूप का ध्यान करने से जीवन में नई शुरुआत और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जय माँ शैलपुत्री। तपस्या और संयम का प्रतीक रूप है माँ ब्रह्मचारिणी। उनके हाथ में कमंडल और जपमाला है जो सिखाता है कि ज्ञान और धैर्य ही जीवन की असली शक्ति है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से मन में अटूट श्रद्धा और जीवन में सिद्धि प्राप्त होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। जो अपने शुभ और शक्ति रूप से भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघाता। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र घाता है जो शांति और वीरता का प्रतीक है। उनका स्मरण करने से शत्रु भयभीत होते हैं और भक्तों के जीवन में समृद्धि आती है। जय माँ चंद्रघाता। जो अपने गोद में स्कंद कुमार को बिठाकर रक्षा करती हैं। माँ स्कंद माता। माँ का ये रूप प्रेम और ममता का प्रतीक है। उनकी उपासना से बुद्धि और धैर्य की प्राप्ति होती है। माँ स्कंद माता भक्तों की हर मुश्किल दूर करती हैं, उन्नति का मार्ग खोलती हैं। जय माँ स्कंद माता। जो असुरों का विनाश करके धर्म की रक्षा करती हैं। माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी वीरता और शक्ति का रूप है। उनका स्मरण करने से जीवन में साहस और विजय प्राप्त होती है। उन्हें कन्याओं की रक्षा करता भी माना गया है। जय माँ कात्यायनी। हनुमान जी ने कभी राम से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक चीज चाहिए, उनके चरणों की सेवा। जब राम जी ने हनुमान जी से कहा, मैं तुझे क्या दूं प्रभु? हनुमान मुस्कुराए और बोले, बस मुझे आपके नाम की सेवा मिलती रहे। उनका बल राम के नाम से था। उनकी सास भी जय श्री राम थी। जब लंका जली तो लोगों ने देखा शक्ति, पर हनुमान जी ने देखा राम का आशीर्वाद। उन्होंने सिखाया भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, हर सांस में भगवान को जीना है। अगर तुम भी चाहते हो तो हनुमान जी जैसे शक्ति और श्रद्धा तो लिख दो, जय बजरंगबली। लोग पैसा ढूंढते हैं पर लक्ष्मी सुख में बसती है। लक्ष्मी माता वहाँ नहीं आती जहाँ दिखावा हो, वो वहाँ विराजती है जहाँ संतोष और श्रद्धा हो। उनका आगमन तब होता है जब हम अपना हृदय पवित्र बनाते हैं। वो कहती है, मैं धन नहीं सम्मान देती हूँ, जो दूसरों का भला चाहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। लिख दो जय माँ लक्ष्मी और महसूस करो सुख की असली शक्ति। एक शब्द गलत बोल दो और सब कुछ बिखर जाता है। इसलिए माता सरस्वती हमें वाणी का नियंत्रण सिखाती हैं। उनके हाथ की वीणा बताती है जीवन का हर सुर सही होना चाहिए। उनका आशीर्वाद तब मिलता है जब ज्ञान से विनम्रता आए। सरस्वती माता कहती हैं, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा दर्पण है। लिख दो जय माँ सरस्वती और अपनी वाणी से प्रेम फैलाओ। हर शुरुआत गणेश जी से होती है क्योंकि वो हमसे पहले रास्ता साफ कर देते हैं। उनके बड़े कान सिखाते हैं, सबकी सुनो पर गलत मत बनो। उनका विघ्नहर्ता रूप बताता है, रुकावट भी एक सीख होती है। गणेश जी कहते हैं, जो अपने मन को जीत ले उसे दुनिया कुछ नहीं रोक सकती। लिख दो गणपति बप्पा मोरया और हर दिन की शुरुआत उनके नाम से करो। सब उनसे शुरू हुए पर उन्हें कोई याद नहीं करता। वो है ब्रह्मा जी, रचना के देवता। उन्होंने दुनिया बनाई पर अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनका ज्ञान ही हमारी पहचान है। ब्रह्मा जी सिखाते हैं, जो अपने कर्म से नई सोच पैदा करे वही मेरी सृष्टि का हिस्सा है। लिख दो ओम ब्रह्मणे नमः और नए विचार से अपनी दुनिया रचो। दुनिया ने कहा मुश्किल है, हनुमान जी ने कहा राम नाम से सब मुमकिन है। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया क्योंकि उनका बल भक्ति से आया था। हनुमान जी कहते हैं, जो राम में विलीन हो गया उसे दुनिया हिला नहीं सकती। लिख दो जय बजरंगबली और महसूस करो उनका आशीर्वाद। राम जी ने सिर्फ राज्य नहीं संभाला, उन्होंने अपना हृदय भी दुनिया के लिए खोला। उन्होंने सिखाया, जब अधिकार और कर्तव्य एक हो जाएं तो मर्यादा का रूप मिलता है। उनका धर्म था दया,
राम जी कहते हैं, जीत तभी सुंदर है जब दिल साफ हो। लिख दो जय श्री राम और राम जी की मर्यादा को अपनाओ। राधा और कृष्ण दो नाम पर एक रूह। उनका प्रेम समय से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। राधा ने प्रेम दिया बिना मांगे, कृष्ण ने समर्पण दिया बिना शब्द के। उन्होंने सिखाया प्रेम तभी पवित्र है जब उसमें अहंकार ना हो। लिख दो राधे राधे और महसूस करो प्रेम का दिव्य रूप। शिव हिला देते हैं संसार को, पर उनके हृदय में बस करुणा है। उनका तांडव विनाश नहीं, नई शुरुआत है। उनका विभूति, उनकी त्रिनेत्र सब याद दिलाता है कि जिंदगी तब बदलती है जब हम पुराना तोड़ने की हिम्मत रखें। महादेव कहते हैं, मैं हर रूप में हूँ, बस मुझे प्रेम से देखना सीखो। लिख दो हर हर महादेव और अपने अंदर के शिव को जगाओ। लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं देती, वो इंसान की नीयत को पहचान लेती हैं। जो लोग धर्म से पैसा कमाते हैं और प्रेम से बांट देते हैं, उनके घर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। वो कहती हैं, मैं उनके पास नहीं रहती जो मुझे दिखावा बना लेते हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ जो धर्म और दया को पहचानते हैं। असली समृद्धि बैंक बैलेंस नहीं, मन की शांति है। लिख दो जय माँ लक्ष्मी और महसूस करो उनका दिव्य प्रवेश। सरस्वती माँ कहती हैं, पढ़ना आसान है, समझना कठिन। उनका ज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, वो तो हर व्यक्ति के विचार में बसती हैं। उनकी वीणा के सुर कह रहे होते हैं, बोलने से पहले सोच और जीने से पहले सीख। सरस्वती माता का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपने ज्ञान से किसी और का अंधकार मिटाते हैं। लिख दो जय माँ सरस्वती और अपने शब्द को पवित्र बनाओ। हर काम से पहले गणेश जी का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो रास्ता बनाते हैं, ना कि रुकावट। उनका मूषक हमें सिखाता है, छोटा सा जीव भी बड़ा कार्य कर सकता है। गणपति के बड़े कान और मस्ती भरी मुस्कान बताते हैं, जिंदगी तब आसान होती है जब हम मुस्कान से काम लें। वो कहते हैं, कामयाबी उसी की होती है जो अपने भय पर विजय पाए। लिख दो गणपति बप्पा मोरया और हर दिन नई शुरुआत करो। सब कुछ ब्रह्मा जी ने रच दिया, फिर भी उनका घमंड कहीं नहीं। ब्रह्मा जी सिखाते हैं, सृजन का अर्थ अपने लिए बनाना नहीं, सबके लिए कुछ छोड़ जाना है। उनका ज्ञान कहता है, विचार जब सेवा बन जाएं, तभी वो सृजन पवित्र होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति में हूँ जो नए सपने रचने की हिम्मत रखता है। लिख दो ओम ब्रह्मणे नमः और अपनी दुनिया नई सोच से रचो। हनुमान जी का बल उनके शरीर में नहीं, उनके श्रद्धा में था। जब राम का नाम उनके हृदय में गूंजता था तो अग्नि भी उनकी साथी बन जाती थी। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया क्योंकि उनका जीवन राम के चरणों में समर्पित था। हनुमान जी कहते हैं, जब राम तुम्हारे मन में हो तो दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लिख दो जय बजरंगबली और महसूस करो उनका आशीर्वाद। राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, फिर भी उनका प्रेम अनंत रहा। उन्होंने सिखाया, प्रेम मिलने का नहीं, महसूस करने का नाम है। राधा के नयनों में भक्ति थी और कृष्ण के मुस्कान में समर्पण। उनका प्रेम कह रहा था, जुदाई भी जब पवित्र हो तो वो भी मिलन से कम नहीं होती। लिख दो राधे राधे और महसूस करो प्रेम का दिव्य रूप। महादेव के रूप में आग भी है और इनके हृदय में शांति भी। उनका विभूति रूप बताता है, बिना विनाश के नई शुरुआत नहीं होती। उनकी जटा में गंगा और आंखों में दया बसती है। महादेव कहते हैं, मैं हर उस दिल में हूँ जो सच्चा है, चाहे वो दुखी ही क्यों ना हो। लिख दो हर हर महादेव और महसूस करो उनका शांत तांडव। कोई काम रुक क्यों जाता है? क्योंकि हम एक गलती करते हैं। गणेश जी कहते हैं, रुकावट का मतलब बैड लक नहीं होता, रुकावट का मतलब होता है सिग्नल। सिग्नल की तरह वो हमें रोक कर कहते हैं, बेटा इस रास्ते में कुछ सीखना बाकी है। गणेश जी हमें पेशेंस देते हैं और ये समझाते हैं कि कोई भी आसान सफ़र किसी को मेहनत नहीं बनाता। हर मुश्किल में एक छुपा हुआ वरदान होता है और जब हम सीख लेते हैं तो गणेश जी खुद रुकावट हटाकर नए दरवाजे खोल देते हैं। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी कभी रुकावट क्यों आने देते हैं? गणेश जी हमें रोकना नहीं, तैयार करने आते हैं। जब कोई काम रुक जाए तो सोचना कि गणेश जी कह रहे हैं, इससे पहले ये सीख लो फिर आगे बढ़ना। हर रुकावट में एक छुपा हुआ संदेश होता है, हर डिले में एक छुपी हुई भलाई होती है। जिस दिन तुम सीख गए, गणेश जी खुद तुम्हारा रास्ता साफ कर देंगे। जय गणपति बप्पा मोरया।
ब्रह्मा जी जब किस्मत लिखते हैं सबसे पहला शब्द क्या होता है? वो शब्द होता है मेहनत। ब्रह्मा जी कहते हैं किस्मत का पहला वाक्य हम लिखते हैं, पर पूरा ग्रंथ तुम्हारे कर्म यात्रा लिखती है। हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारी गलतियाँ और उनकी सुधार ही कर्म पोथी को बदल देते हैं। डेस्टिनी लिखी होती है पर एडिट हमेशा हम ह्यूमन करता है। हनुमान जी हमें शक्ति का रहस्य क्या सिखाते हैं? उन्होंने कभी शक्ति बाहर नहीं ढूंढी, वो शक्ति अंदर थी। जब तक उन्हें याद नहीं दिलाया गया, उन्होंने कभी अपने दम को पहचाना ही नहीं। हनुमान जी हमें बताते हैं, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम भूले हुए हो। जिस दिन तुम अपने अंदर के वीर को याद कर लोगे, कोई पहाड़ बड़ा नहीं, कोई दुश्मन कठिन नहीं और कोई सपना दूर नहीं रहेगा। जय बजरंगबली। राम जी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है? उन्होंने दिखाया हिम्मत से बड़ा कोई शस्त्र नहीं और सच से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। राम जी कहते हैं जीत हमेशा उनकी होती है जो तुम्हें गिराते नहीं बल्कि तुम्हारा चरित्र बनाते हैं। इसलिए रामायण जीत की नहीं, मर्यादा की कहानी है। जो अपनी मर्यादा निभाता है उसकी जीत निश्चित होती है। जय श्री राम। शनिदेव बोलते नहीं, फिर भी सबको बदल देते हैं। शनि का आशीर्वाद हाथ से नहीं आता, वो आता है परीक्षा के रूप में। किसी का रिश्ता टूटा, किसी का पैसा गया, किसी का जॉब रुक गई। लोग समझते हैं शनि देव सजा दे रहे हैं, पर असल में वो कह रहे होते हैं खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आगे कोई परीक्षा तुम्हें हिला भी ना सके। चुप्पी में दिया हुआ सबक जिंदगी का सबसे गहरा सबक होता है। लिख दो जय शनिदेव। क्या आप जानते हो शनिदेव बिना बताए रक्षा करते हैं। कभी कभी किसी जगह नहीं जा पाते, कोई डील नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं बनता और लगता है शनिदेव रोक रहे हैं, पर वो रोक कर बचा रहे होते हैं। वो उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आगे दुश्मन, धोखा या नुकसान होता। शनिदेव का रुकना भी एक वरदान होता है। हर रुकावट में एक छुपा हुआ सुरक्षा चक्र होता है। शनिदेव कठोर जरूर हैं पर उनका प्रेम सबसे गहरा होता है। लिख दो जय शनिदेव। लोग शनि से डरते क्यों हैं? जबकि शनि का मकसद डराना नहीं, शनिदेव आपको गिराते नहीं, वो सिर्फ उन रास्ते पर रोक देते हैं जहां आगे जाकर नुकसान होता है। उनकी दृष्टि कठोर लगती है पर अंदर से वो एक पिता की तरह होते हैं जो गलती पर छोड़ते नहीं पर सुधारने का मौका जरूर देते हैं। शनि का दंड दुख नहीं देता, दिशा देता है, और जिस दिन तुम सही दिशा पकड़ लोगे शनिदेव तुम्हें उतनी ही ऊंचाई देंगे जितना कभी तुमने सपने में भी नहीं देखा था। लिख दो जय शनिदेव। जिंदगी मुश्किल नहीं होती, हम उसे टेढ़ा कर देते हैं। सीताराम का मार्ग सीधा है, सच, सब्र और समर्पण। इस रास्ते पर चलना मुश्किल लगता है पर भटकना बंद हो जाता है। जय श्री राम। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो? हनुमान जी कहते हैं तुम भूले हुए हो। हनुमान जी ने कभी शक्ति मांगी नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ति याद की। जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया तब समंदर छोटा पड़ गया। आज तुम्हारी जिंदगी में भी कोई जामवंत बनना जरूरी है जो तुम्हें बोले तू कर सकता है। हनुमान जी का आशीर्वाद बाहर से नहीं आता, अंदर से जगता है। और जिस दिन तुम्हें अपनी असली ताकत याद आ गई, समझो बजरंगबली साथ खड़े हैं। जय बजरंगबली, जय श्री राम। लोग समझते हैं महादेव का मतलब सब कुछ छोड़ देना होता है, पर सच ये है महादेव छोड़ते नहीं, समझते हैं। शिव जी ने विष पिया पर उसे थूका नहीं, अंदर दबाया नहीं, उसे कंठ में रखा, इसलिए वो नीलकंठ बने। ये सबक सिर्फ देवताओं के लिए नहीं, हम सब के लिए है। दर्द को दबाने से वो जहर बन जाता है, समझने से शक्ति बन जाता है। महादेव सिखाते हैं तुम्हारा गुस्सा गलत नहीं, तुम्हारा दर्द कमजोरी नहीं, गलत है उन्हें समझने से भागना। जब तुम अंदर के तांडव को पहचान लोगे तभी असली शांति आएगी। शिव बनना मतलब जंगल जाना नहीं, शिव बनना मतलब अंदर सच्चाई को जगाना। हर हर महादेव। जो अपने लिए नहीं जीता उसकी शक्ति अनंत होती है। हनुमान जी ने जो कुछ भी किया नाम के लिए नहीं किया, इसलिए उनका नाम अमर हो गया। जब काम बिना स्वार्थ के होता है तो भगवान खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं क्रेडिट छोड़ दो, शक्ति मिल जाएगी। जय बजरंगबली, जय श्री राम। हर चुप कमजोरी नहीं होती। सीता जी ने जवाब देने से ज्यादा अपनी मर्यादा संभाली। जो अपने मूल्यों पर टिक जाता है उसे कोई जला नहीं सकता। जय श्री राम। तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं, तुम्हारा भरोसा छोटा है। हनुमान जी संकट तोड़ते हैं, वो भागना सिखा देते हैं। जब तुम खुद को
कम समझना छोड़ देते हो तब संकट अपने आप छोटा हो जाता है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। डर वहां होता है जहां राम नाम नहीं होता। हनुमान जी ने लंका में कदम रखा पर डर नहीं रखा, क्योंकि उनके मन में एक ही आवाज थी, मैं अकेला नहीं हूँ, राम मेरे साथ हैं। डर तब खत्म होता है जब जिम्मेदारी बड़ी होती है, और हनुमान जी की जिम्मेदारी का रूप है। आज अगर तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा है तो राम नाम लो और पहला कदम रखो, बाकी का रास्ता खुद बन जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में नहीं बंधा, फिर भी वो सबसे पवित्र माना गया, क्योंकि वो प्रेम नहीं था जो पाने के लिए हो, वो प्रेम था जो समर्पण से भरा हो। कृष्ण ने राधा को कभी रोका नहीं, राधा ने कृष्ण को कभी बांधा नहीं, इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। कृष्ण सिखाते हैं जहाँ अधिकार शुरू होता है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है, और राधा सिखाती हैं जहाँ समर्पण होता है वहाँ शिकायत नहीं होती। आज हम प्रेम को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो हाथ से फिसल जाता है। राधे कृष्ण का प्रेम कहता है, प्रेम को जियो, उसे बंधन मत बनाओ। जिस दिन तुम बिना शर्तें प्रेम करना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में भी कृष्ण बांसुरी बजा देंगे। जय श्री राधे कृष्णा। राज्य बाद में, पहले परिवार। राम जी पहले पुत्र बने, फिर पति, फिर राजा। जो अपनी जिम्मेदारी सही जगह रखता है उसकी जिंदगी कभी उलझती नहीं। जय श्री राम। राम जी हार सकते थे पर गलत नहीं हो सकते थे। उनके पास ताकत थी पर उन्होंने मर्यादा चुनी। आज जीत सब चाहते हैं पर राम जी जैसा जीतना कोई नहीं चाहता। सच थोड़ा देर से जीतता है पर जब जीतता है तो इतिहास बन जाता है। जय श्री राम। गणेश जी सिर्फ विघ्न हरने वाले नहीं, वो निर्णय सिखाने वाले देवता हैं। उनका एक दांत टूटा है क्योंकि जीवन में कभी कभी एक चीज छोड़नी पड़ती है ताकि आगे बढ़ सके। गणेश जी कहते हैं हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं, ये जरूरी जो होगा वो काफी होता है। उनके बड़े कान सिखाते हैं ज्यादा सुनो कम बोलो। उनकी छोटी आंखें कहती हैं फोकस रखो। अगर तुम हर फैसला शांत मन से लो तो गणेश जी हर रास्ते पर तुम्हारा साथ चले। आज हर किसी के पास जानकारी है पर फिर भी समझ कम होती जा रही है। यहीं से सरस्वती माता का संदेश शुरू होता है। सरस्वती माता कहती हैं विद्या का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं, विद्या का मतलब है विवेक, सही और गलत का अंतर समझना। जो ज्यादा बोलता है वो जरूरी नहीं कि ज्यादा सुन जानता हो, और जो चुप रहकर सुन लेता है उसके अंदर ही सरस्वती का वास होता है। माता सरस्वती शोर में नहीं रहती, वो वहाँ होती हैं जहाँ इंसान अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जो अपनी गलती समझ लेता है वही सच में सीखना शुरू करता है। आज अगर दिमाग भटक रहा है, फैसले गलत हो रहे हैं, तो समझो सरस्वती माता कह रही हैं थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। जिस दिन तुम्हारे मन शांत हो जाएगा उस दिन ज्ञान अपने आप बोलने लगेगा। यही सरस्वती माता का असली वरदान है। जय सरस्वती माता। लोग कहते हैं लक्ष्मी माता को पैसा पसंद है, पर सच ये है लक्ष्मी माता को पात्रता पसंद है। पैसा तो हर जगह जा सकता है पर लक्ष्मी माता सिर्फ वहीं रुकती हैं जहां उनका सम्मान होता है। उनका पहला वरदान नोट या सोना नहीं होता, उनका पहला वरदान होता है सही सोच। जब इंसान पैसा कमाने के साथ साथ ईमान, मर्यादा और दयालु स्वभाव रखता है तब लक्ष्मी माता के चरण टिकते हैं। आज लोग पूछते हैं मेहनत करता हूँ फिर भी पैसा टिकता ही नहीं। शायद इसलिए क्योंकि पैसा तो आ रहा है पर उसके साथ लालच, अहंकार और असंतोष भी आ रहा है। लक्ष्मी माता सिखाती हैं जितना कमाओ उतना संभालो, जितना मिले उसमें कृतज्ञ बनो। जो व्यक्ति पैसा को सेवक बनाता है उसका मालिक नहीं, उसी के घर लक्ष्मी माता निवास करती हैं। याद रखो लक्ष्मी माता शोर से नहीं आती, वो शांति से टिकती हैं। जय लक्ष्मी माता। शनिदेव का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं पर सच ये है शनिदेव कभी बिना वजह नहीं तोड़ते। शनिदेव इंसान को सजा नहीं देते, वो उसे तैयार करते हैं। जो चीज़ तुम्हें कमज़ोर बनाती है पहले वही गिरती है। कभी नौकरी चली जाती है, कभी रिश्ता टूट जाता है, कभी पैसा रुक जाता है और हम सोचते हैं शनिदेव नाराज़ हैं, पर असल में शनिदेव कह रहे होते हैं इस सहारे पर तुम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हो। शनिदेव का सबसे बड़ा उपदेश है अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। जिस दिन तुम बाहरी सहारों के बिना जीना सीख लोगे उस दिन शनिदेव तुम्हें स्थिरता दे देंगे। शनिदेव धीरे चलते हैं पर जब देते हैं तो ऐसा देते हैं जो कभी छीनता नहीं। इसलिए शनिदेव से डरो मत, समझो, क्योंकि जो शनि को समझ गया वो जिंदगी से कभी नहीं हारा। जय शनिदेव।
सच हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी सच बिल्कुल चुप होता है, और वही सीताराम का मार्ग है। राम जी के पास शक्ति थी, चाहते तो हर समस्या को एक पल में खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने मर्यादा चुनी। सीता जी के पास बोलने के हजार कारण थे, पर उन्होंने संयम चुना। जब दुनिया सवाल कर रही थी, जब लोग उंगली उठा रहे थे, सीताराम चुप थे, क्योंकि उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं थी। सीताराम हमें सिखाते हैं, जब तुम सही होते हो तो वक्त तुम्हारा गवाह बन जाता है। सच का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, पर वो तुम्हारे अंदर से मजबूत बना देता है। आज लोग पूछते हैं सच बोलकर क्या मिलेगा। सीताराम का जवाब है शांति, और जिस दिन तुम्हें शांति मिल गई, समझो तुम जीत गए। जय श्री राम। हम गणेश जी को याद करते हैं जब काम शुरू होता है, पर कभी सोचा है गणेश जी रुकावटें क्यों लाते हैं? गणेश जी कहते हैं हर रुकावट दुश्मन नहीं होती, कई बार वही रक्षा होती है। जब तुम किसी गलत रास्ते पर तेज भाग रहे होते हो तो तब गणेश जी तुम्हारा रास्ता रोक देते हैं, और हम गुस्सा हो जाते हैं, पर बाद में समझ आता है अगर उस दिन काम बन जाता तो नुकसान ज़्यादा होता। गणेश जी पेशेंस सिखाते हैं, वो कहते हैं तेज चलना ज़रूरी नहीं, सही दिशा में चलना ज़रूरी है। गणेश जी का सर बड़ा और मुंह छोटा है। ज्यादा सोचो कम बोलो, ज्यादा समझो कम रिएक्ट करो। जिस दिन तुम रुकावट को समझने लगोगे, उसी दिन गणेश जी तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। जय गणपति बप्पा मोरया। लोग पूछते हैं सब कुछ लिखा होता है या हम खुद बनाते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं जन्म की रेखा लिखी होती है, पर जीवन की भाषा तुम लिखते हो। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, पर कहानी आगे कैसे चलेगी ये मनुष्य का कर्म तय करता है। हर सुबह एक खाली पन्ना होता है, चाहो तो शिकायत लिखो, चाहो तो मेहनत, चाहो तो डर, चाहो तो विश्वास। ब्रह्मा जी कहते हैं हम तुम्हें अवसर देते हैं, पर निर्णय तुम्हारा होता है। जो हर गलती के बाद भी सीखता है, वो अपनी किस्मत को धीरे धीरे दोबारा लिख लेता है। इसलिए जिंदगी में जब लगे सब कुछ पहले से तय है, तब याद रखना कलम अभी भी तुम्हारे हाथ में है। जय ब्रह्मा जी। लोग कहते हैं हनुमान जी बलवान थे, पर सच ये है उनके बल का राज उनकी भक्ति थी। हनुमान जी को कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं था। जब समुंदर सामने आया तो उन्होंने पहले अपनी ताकत नहीं, राम नाम को याद किया। हनुमान जी सिखाते हैं जब तुम अपने आप को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हो, तब तुम खुद से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हो। वो कहते हैं मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, मैं किसके लिए हूँ ये सबसे बड़ा सच है। आज जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब हनुमान जी याद दिलाते हैं अगर नीयत साफ हो तो भगवान भी तुम्हारे काम को अपना बना लेते हैं। असली शक्ति मसल्स में नहीं, समर्पण में होती है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम जी ने शक्ति चुनी होती तो सब कुछ आसान हो जाता, पर उन्होंने मर्यादा चुनी। सीता जी ने शिकायत चुनी होती तो दर्द कम लगता, पर उन्होंने सहनशीलता चुनी। सीता राम की कहानी प्रेम की नहीं, कर्तव्य की कहानी है। जब राम जी ने राज छोड़ा तो वो कमज़ोर नहीं हुए, वो और महान बने। और जब सीता जी ने वन का रास्ता चुना तो वो लाचार नहीं थी, वो अपने प्रेम में अटल थी। सीताराम सिखाते हैं जिंदगी में हर चीज़ सुख नहीं देती, पर हर चीज़ शांति ज़रूर देती है। जो मर्यादा के साथ जीता है वो जीवन में कभी हारता नहीं, वो इतिहास बन जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। कृष्ण प्रेम में थे पर बंधे हुए नहीं, राधा प्रेम में थी पर अधिकार में नहीं। राधा कृष्ण का प्रेम मिलने का वादा नहीं करता, वो महसूस होने का एहसास देता है। कृष्ण कहते हैं प्रेम पकड़ने का नाम नहीं, प्रेम छोड़ देने का साहस है। इसलिए राधा और कृष्ण साथ नहीं हुए ताकि दुनिया समझे प्रेम का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, कभी कभी सबसे गहरा प्रेम दूर रहकर भी पूरा होता है। राधा कृष्ण सिखाते हैं जहाँ अधिकार खत्म होता है वहीं सच्चा प्रेम शुरू होता है, और जो प्रेम तुम्हें आजाद करे वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। जय श्री राधे कृष्णा। महादेव ज्यादा बोलते नहीं, पर जब बोलते हैं तो पूरी सृष्टि सुन लेती है। उन्होंने सब कुछ खोया, माँ बाप, घर, सुख, फिर भी उनके मन में शोर नहीं है। महादेव सिखाते हैं दर्द को शब्द देना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। वो कहते हैं जो खुद से मिल गया उसे दुनिया की जरूरत नहीं। महादेव राख में बैठे हैं, क्योंकि जो जल चुका होता है उसे कोई डरा नहीं सकता। अगर जीवन में सब टूट रहा हो तो याद रखना महादेव भी विनाश के बाद ही नया सृजन करते हैं। टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नया जन्म होता है। हर हर महादेव।
वो कहते हैं लक्ष्मी माता पैसा देती है, पर सच ये है लक्ष्मी माता प्रवृत्ति देती हैं। जहाँ परिश्रम से भागना होता है वहाँ लक्ष्मी माता नहीं टिकती, और जहाँ मेहनत के साथ ईमानदारी होती है वहाँ बिना बुलाए आ जाते हैं। लक्ष्मी माता कहती हैं मैं सिर्फ धन नहीं हूँ, मैं व्यवहार हूँ। जो व्यक्ति पैसा आते ही बदल जाता है वहाँ लक्ष्मी रुकती नहीं, पर जो व्यक्ति कम होने पर भी मर्यादा नहीं छोड़ता वहाँ लक्ष्मी धीरे धीरे घर बना लेती हैं। इसलिए पूजा सिर्फ दीपक से नहीं होती, पूजा होती है सफाई से, सम्मान से और सही सोच से। लक्ष्मी माता का आशीर्वाद है, कम हो या ज्यादा, पर हमेशा शांति के साथ। जय लक्ष्मी माता। सरस्वती माता ज्ञान देती हैं पर घमंड नहीं। उनके हाथ में वीणा है, क्योंकि ज्ञान तभी सुंदर होता है जब उसमें संतुलन हो। सरस्वती माता कहती हैं जब जानना ज्ञान नहीं, खुद को पहचानना ज्ञान है। जो व्यक्ति ज्ञान पाकर दूसरों को छोटा समझने लगे, समझ लो ज्ञान अभी अधूरा है। सच्चा ज्ञान वो है जो व्यक्ति को और विनम्र बना दे। इसलिए सरस्वती माता सफेद वस्त्र पहनती हैं। ज्ञान तभी पवित्र होता है जब मन साफ हो। अगर तुम सीखते हुए भी सीधे बने रहे तो समझ लो सरस्वती माता तुम्हारे साथ हैं। जय सरस्वती माता। शनिदेव से लोग डरते हैं, पर शनिदेव कभी अन्याय नहीं करते। वो धीरे चलते हैं क्योंकि वो गहरा न्याय करते हैं। शनिदेव कहते हैं मैं तुम्हें गिराता नहीं, मैं तुम्हें संभालना सिखाता हूँ। जब सब आसान हो जाता है तब अंधकार आ जाता है, और तब शनिदेव आते हैं और जमीन याद दिला देते हैं। वो जो लेते हैं वो सुधार के लिए होता है, और जो देते हैं वो स्थायी होता है। शनिदेव का वरदान है, जो कष्ट से भागता नहीं वही जीवन में मजबूत बनता है। इसलिए शनिदेव दंड नहीं, डिसिप्लिन है। जय शनिदेव। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका शरीर नहीं था, उनका डर से मुक्त मन था। उन्हें पता था अगर मैं राम के काम के लिए हूँ तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। लंका जाते वक्त समुद्र बड़ा था, पर हनुमान जी ने उसे देखा नहीं, उन्होंने उद्देश्य देखा। आज हम समुद्र से पहले ही अपने मन में हार जाते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारी असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर चल रही है। जब तक तुम अपनी शक्तियों को दूसरों से कंपेयर करोगे तब तक कमजोर रहोगे, पर जिस दिन तुम अपनी शक्ति को सेवा से जोड़ दोगे उसी दिन तुम हनुमान जी जैसे बन जाओगे। हनुमान जी का संदेश है तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गए हो तुम कौन हो। जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम जी के पास शक्ति थी पर उन्होंने उसे दिखाया नहीं। सीता जी के पास शिकायत का हक था पर उन्होंने उसे चुना नहीं, क्योंकि सीता राम का जीवन सुख का नहीं सिद्धांत का जीवन है। राम जी जानते थे अगर मैं गलत तरीके से सही करूंगा तो मर्यादा टूट जाएगी। सीता जी जानती थी अगर मैं हर दुख पर बोलूंगी तो धैर्य खत्म हो जाएगा। आज हम चाहते हैं सब कुछ सही भी हो और आसान भी हो, पर जीवन में अक्सर जो सही होता है वो आसान नहीं होता। सीताराम सिखाते हैं तुम्हारी शांति तुम्हारी सफलता से ज्यादा कीमती है। जय श्री राम। महादेव बोलते कम है क्योंकि वो जानते हैं हर जवाब शब्द नहीं होता। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, इसलिए उन्हें खोने का डर नहीं। महादेव राख पर बैठे हैं क्योंकि जो जल चुका हो वो दोबारा टूट नहीं सकता। आज हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम हर चीज पकड़ के बैठे हैं, लोग, चीजें, पहचान। महादेव कहते हैं छोड़ना सीखो वरना बोझ बढ़ता जाएगा। जब जिंदगी सब कुछ छीन ले तो समझ लेना महादेव तुम्हें नया बनाना चाहते हैं। हर हर महादेव। पार्वती माता ने तपस्या की पर अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रेम किया पर अपमान नहीं सहा। पार्वती माता सिखाती हैं नरम रहना एक कला है, कमजोरी नहीं। जो व्यक्ति दर्द के बाद भी करुणा नहीं छोड़ता वही असली शक्तिशाली होता है। जब जरूरत हो पर पार्वती दुर्गा बन जाती हैं, और जब समय हो वो अन्नपूर्णा। स्त्री शक्ति का मतलब है हर रूप में खुद को संभालना। हर हर महादेव। जय पार्वती माता। कृष्ण प्रेम में थे पर कभी अधिकार में नहीं। राधा प्रेम में थी पर कभी शिकायत में नहीं। उनका प्रेम सिखाता है प्यार पाना जरूरी नहीं, महसूस करना काफी होता है। जब तुम किसी को आजाद छोड़ सकते हो तब समझ लो तुम सच में प्रेम करते हो। राधा कृष्ण कहते हैं प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं, समझना है। जय श्री राधे कृष्णा। कभी सोचा है जब सब छिन जाता है तब बचता क्या है? महादेव के पास कुछ भी नहीं, ना महल, ना परिवार का सुख, ना दुनिया की तालियां। फिर भी उनके चेहरे पर शांति है। क्यों? क्योंकि महादेव ने ये समझ लिया जो छिन सकता है वो तुम्हारा था ही नहीं। हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम चीजों को अपनी पहचान बना लेते हैं, पर महादेव राख में बैठे हैं ताकि दुनिया समझे जब सब जल जाता है तब भी तुम जिंदा रहते हो।
अगर आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिखर रहा है तो समझ लेना महादेव तुम्हें तोड़ नहीं रहे, तुम्हें हल्का कर रहे हैं। हर हर महादेव। हनुमान जी को याद दिलाना पड़े कि वो कौन है। सोचो, अगर महाबली हनुमान भूल सकते हैं तो हम कौन होते हैं। आज हम भी अपनी शक्ति भूल गए हैं। हम अपनी लिमिट दूसरों के मुंह से तय करते हैं। हनुमान जी कहते हैं तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी भक्ति है। जब तक तुम अपने आप को सिर्फ अपने लिए जीते हो तब तक डर बना रहता है, पर जिस दिन तुम अपनी जिंदगी किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ देते हो उसी दिन दर्द छोटा पड़ जाता है। हनुमान जी का संदेश सिंपल है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस याद नहीं कर रहे हो तुम किसी के हो। जय बजरंगबली, जय श्री राम। राम जी के पास शक्ति थी पर उन्होंने शॉर्टकट नहीं चुना। सीता जी के पास सवाल थे पर उन्होंने शिकायत नहीं चुनी। सही रास्ता अक्सर अकेला होता है क्योंकि भीड़ हमेशा आसान के साथ चलती है। राम जी जानते थे अगर मर्यादा टूट गई तो जीत बेकार हो जाएगी। सीता जी जानती थी अगर धैर्य टूट गया तो प्रेम कमजोर हो जाएगा। सीता राम सिखाते हैं जिंदगी में सही रहना मुश्किल है पर गलत रहकर खुश रहना नामुमकिन है। जय श्री राम। राधा ने कृष्ण को चाहा पर कभी उन्हें रोका नहीं। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया पर कभी उन्हें अपनी चीज नहीं माना। अगर आज हम प्यार के नाम पर अधिकार चाहते हैं पर राधे कृष्ण प्रेम में आज़ादी चाहते हैं। प्रेम का मतलब पाना नहीं होता, प्रेम का मतलब होता है महसूस करना बिना शर्त के। राधा कृष्ण सिखाते हैं जो तुम्हें तुम खुद से दूर करे वो प्रेम नहीं, प्रेम वो है जो तुम्हें और ज्यादा तुम जैसा बना दे। जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी माता सिर्फ पैसा नहीं देती, वो रहने की जगह देती हैं। जहाँ लालच होता है वहाँ वो टिकती नहीं। आज पैसा बढ़ रहा है पर सुकून कम हो रहा है क्योंकि हमने धन को मालिक बना लिया है। लक्ष्मी माता कहती हैं मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ पैसा चलता नहीं, संभाला जाता है। अगर पैसे आकर भी नींद छीन ले तो समझ लो लक्ष्मी जी नहीं, सिर्फ बोझ आया है। जय लक्ष्मी माता। शनिदेव से लोग डरते हैं पर वो कभी गलत नहीं करते। वो धीरे चलते हैं क्योंकि वो गहरा काम करते हैं। जो चीज़ तुम संभाल नहीं पाते शनिदेव वही तुमसे छीन लेते हैं, और जब तुम संभालना सीख जाते हो तो वो तुम्हें ऐसा देते हैं जो कभी छीनता नहीं। शनिदेव का संदेश है कष्ट सजा नहीं होता, कष्ट तैयारी होता है। जय शनिदेव। हनुमान जी को लोग बलवान कहते हैं पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति मर्यादा है। जब शक्ति हो और फिर भी सीमा में रह जाए उसी का नाम हनुमान है। लंका में जाकर भी उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं भूला, ना घमंड ना अहंकार, सिर्फ राम का काम। हनुमान जी सिखाते हैं जब ताकत मिल जाए तो पहले अपना नियंत्रण सीखो। जो व्यक्ति अपनी शक्ति संभाल लेता है उसी कोई हरा नहीं सकता। जय बजरंगबली, जय श्री राम। राम जी के पास राज था पर उन्होंने सत्य चुना। सीता जी के पास सुख था पर उन्होंने साथ चुना। सही फैसले हमेशा ताली नहीं लाते पर आत्मा को शांति जरूर देते हैं। सीता राम सिखाते हैं जिंदगी में गलत के साथ जीतने से अच्छा है सही के साथ अकेला रहना। मर्यादा का रास्ता कठिन होता है पर वही जीवन को पवित्र बनाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। पार्वती माता शांत भी हैं और ज़रूरत पड़े तो शक्ति भी। उनकी तपस्या सिखाती है प्रेम में धैर्य चाहिए पर अपमान में साहस। नरम रहना कमजोरी नहीं, हर बार सहना मजबूरी नहीं। पार्वती माता सिखाती हैं अपनी सीमा पहचानो और उसके बाद मजबूत खड़े हो जाओ। जय पार्वती माता, हर हर महादेव। राधा ने कृष्ण को चाहा पर कभी उन्हें रोका नहीं। कृष्ण ने राधा को चाहा पर कभी उन्हें अपनी चीज नहीं माना। प्रेम अधिकार नहीं होता, प्रेम विश्वास होता है। राधा कृष्ण सिखाते हैं जो प्रेम तुम्हें आजाद रखे वही पवित्र होता है। जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी माता सिर्फ पैसा नहीं देती, वो शांति देती हैं। जहाँ धन के साथ मर्यादा होती है वहीं लक्ष्मी टिकती हैं। अगर पैसा बढ़ रहा है पर सुकून घट रहा है तो समझ लो लक्ष्मी नहीं, सिर्फ धन आया है। लक्ष्मी माता का वरदान है कम हो या ज़्यादा पर शांति के साथ हो। जय लक्ष्मी माता। शनिदेव धीरे चलते हैं क्योंकि वो गहरा न्याय करते हैं। जो तुम संभाल नहीं पाते वो तुमसे छीन लेते हैं, और जब तुम तैयार हो जाते हो तो वो तुम्हें स्थिर कर देते हैं। शनिदेव दंड नहीं, डिसिप्लिन है। कष्ट सजा नहीं, तैयारी होती है। जय शनिदेव। सरस्वती माता का ज्ञान शोर नहीं करता, जो सीख कर भी विनम्र रहे समझ लो माता उसके साथ है। सच्चा ज्ञान दूसरों को नीचे नहीं दिखाता, खुद को सुधारता है। जहाँ ज्ञान से घमंड आए वहाँ ज्ञान अधूरा है। जय सरस्वती माता।
हनुमान जी ने कभी पूछा नहीं इसका पहल क्या मिलेगा। उनके लिए सेवा ही पूजा थी। जब तुम बिना उम्मीद के काम करते हो तब भगवान खुद जिम्मेदारी ले लेते हैं। हनुमान जी सिखाते हैं सेवा दिखाने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। जय बजरंगबली, जय श्री राम। हनुमान जी की शक्ति का जिक्र जब होता है तो लोग उनकी बल शक्ति देखते हैं, पर हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनके हाथों या कदम में नहीं, उनके नियंत्रण में है। जब लंका में गए तो पूरी नगरी को नष्ट कर सकते थे, पर उन्होंने वही किया जो राम के काम के लिए ज़रूरी था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हनुमान जी सिखाते हैं जब शक्ति मिले तो पहले अपनी सीमा पहचानो। आज हम थोड़ी सी पावर मिलती ही अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, बोलने में, फैसला लेने में और रिश्तों में। पर हनुमान जी कहते हैं जो अपनी शक्ति को संभाल लेता है वही सच में महान होता है। भक्ति का मतलब सिर्फ झुकना नहीं, भक्ति का मतलब है अपनी ताकत को सही दिशा देना। जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर राम जी भगवान थे तो उनका जीवन इतना कठिन क्यों था? क्योंकि मर्यादा का रास्ता कभी आसान नहीं होता। राम जी के पास शक्ति थी, पर उन्होंने उसे अपनी इच्छा से नहीं, कर्तव्य से चलाया। सीता जी के पास सवाल थे, पर उन्होंने अपना विश्वास नहीं तोड़ा। सीताराम सिखाते हैं जीवन में गलत के साथ जीतना आसान होता है, पर सही के साथ टिकना बहुत कठिन। पर जो व्यक्ति सही चुनता है वो भले ही थक जाए, कभी टूटता नहीं। मर्यादा का पहल तुरंत नहीं मिलता, पर जब मिलता है तो शांति के रूप में मिलता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। महादेव कम बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया है। उनके पास कुछ भी नहीं, फिर भी उनके मन में शोर नहीं। हम परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को अपनी पहचान बना लेते हैं। महादेव कहते हैं जब तुम खुद को पहचान लोगे तो दुनिया के जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राख याद दिलाती है कि जो जल चुका उसे कोई जला नहीं सकता। महादेव सिखाते हैं टूटना अंत नहीं होता, कभी कभी वही नया शुभ आरंभ होता है। पार्वती माता का जीवन सिर्फ प्रेम का नहीं, संतुलन का जीवन है। उन्होंने तपस्या भी की और मर्यादा भी रखी। पार्वती माता सिखाती हैं हर बार सहना धर्म नहीं होता और हर बार लड़ना शक्ति नहीं होता। जब समय आए तो वो शांति रही और जब समय आया तो वो दुर्गा भी बनी। असली शक्ति वही है जो समय और स्थिति को समझ सके। जय पार्वती माता, हर हर महादेव। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं, पर बहुत कम लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा जी सिर्फ संभावना लिखते हैं, निर्णय हम लिखते हैं। ब्रह्मा जी चार मुखों से देखते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्य और सत्य, पर उनमें से कोई भी मुख इंसान के कर्म को बंधन में नहीं बांधता। ब्रह्मा जी का संदेश है तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी शुरुआत है, पर तुम क्या बनते हो वो तुम्हारा फैसला है। आज हम अपनी गलतियों को किस्मत पर डाल देते हैं और अपनी सफलताओं को सिर्फ भाग्य का नाम दे देते हैं, पर ब्रह्मा जी कहते हैं जो अपनी सोच बदलता है वो अपना भविष्य बदलता है। इसलिए शिक्षा, ज्ञान और विवेक ब्रह्मा जी के सबसे बड़े उपहार हैं, क्योंकि जो ज्ञान से जीता है वो कभी अंधेरे में नहीं भटकता। किस्मत लिखी हो सकती है, पर जीवन का अर्थ लिखना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जय ब्रह्मा जी। राधा कृष्ण का प्रेम अधिकार नहीं मांगता। राधा ने कृष्ण को चाहा पर कभी उन्हें रोका नहीं। कृष्ण ने राधा को चाहा पर कभी उन्हें बांधा नहीं। आज हम प्रेम के नाम पर अपनी इनसिक्योरिटी छुपा देते हैं। राधा कृष्ण सिखाते हैं प्रेम का मतलब पाना नहीं, प्रेम का मतलब समझना है। जो तुम्हें आज़ाद रखे वही प्रेम पवित्र होता है। जय श्री राधे कृष्ण। शनिदेव से लोग डरते हैं, पर वो कभी अन्याय नहीं करते। वो धीरे आते हैं ताकि तुम समझ सको और सुधार सको। जो तुम संभाल नहीं पाते शनिदेव वही तुमसे छीन लेते हैं, और जब तुम संभाल जाते हो वो तुम्हें ऐसा देते हैं जो स्थिर होता है। शनिदेव का संदेश है कष्ट सजा नहीं, तैयारी होता है। जय शनिदेव। गणेश जी को हम सबसे पहले पूछते हैं, पर क्या हम कभी समझने की कोशिश करते हैं क्यों? गणेश जी सिर्फ विघ्न हरते नहीं, वो विचार हरते भी हैं। जो गलत सोच को पहले ही रोक देते हैं उनका बड़ा असर सिखाता है। हर फैसला लेने से पहले पूरा सोचो। उनके बड़े कान सिखाते हैं कम बोलो ज़्यादा सुनो। उनका छोटा मुंह कहता है सिर्फ वही बोलो जो ज़रूरी हो। और उनका एक दांत याद दिलाता है जीवन में कुछ चीज़ें छूटती हैं, पर उनके बिना भी जीवन पूरा होता है। गणेश जी सिखाते हैं रुकावट बाहर नहीं होती, रुकावट तुम्हारी घबराहट होती है। इसलिए जब तुम नया काम शुरू करो पहले गणेश जी को याद करो, ताकि तुम्हारा मन स्थिर हो और तुम्हारा रास्ता स्पष्ट। गणेश जी का आशीर्वाद है जो धैर्य से शुरू करता है वो ही सफलता तक पहुंचता है। जय गणेश जी।
क्या आप जानते हो कि इस ब्रह्मांड की रचना किसने की? कौन है वो देवता जिन्होंने सृष्टि को जन्म दिया? हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। कहते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तब भगवान विष्णु जी के नाभि से एक कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने ही इस दुनिया की रचना की। पृथ्वी, आकाश, पानी, पेड़, जानवर और मनुष्य सब उन्हीं की रचना है। उनके 4 मुख होते हैं जो 4 वेदों का प्रतीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अथर्ववेद। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का मंदिर दुनिया में बहुत कम है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और रचना की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जय ब्रह्मा जी। क्या आप जानते हो हनुमान जी को अमर होने का वरदान क्यों मिला? हनुमान जी को सबसे बलशाली और भक्तिमान देवता माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनके श्री राम का प्रति भक्ति। रामायण में जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तब हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत ही उठाकर ले आए। इसी वजह से उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। जो भी सच्चे दिल से हनुमान जी का नाम लेता है उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। जय बजरंगबली। भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सिर पर गंगा, गले पर सांप और हाथ में त्रिशूल होता है। वो कैलाश पर्वत पर रहते हैं और ध्यान में लीन रहते हैं। शिव जी को विनाश और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है। मतलब जब कुछ खत्म होता है तब कुछ नया शुरू होता है। हर हर महादेव। आप जानते हो माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए क्या किया? माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। कई सालों तक बिना खाए पिए उन्होंने तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी बना लिया। माता पार्वती शक्ति और प्रेम का प्रतीक है। जय पार्वती माता। हर हर महादेव। अगर आपको पढ़ाई में सफलता चाहिए तो किस देवी की पूजा की जाती है? माता सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी माना जाता है। उनके हाथ में वीणा और पुस्तक होती है। स्टूडेंट अगर सच्चे दिल से उनकी पूजा करे तो उससे ज्ञान और बुद्धि मिलती है। जय सरस्वती माता। धन और समृद्धि की देवी कौन है? माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी हैं। कहते हैं जहाँ सफाई और अच्छे कर्म होते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की जाती है। जय लक्ष्मी माता। राधा और कृष्ण का प्रेम दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम क्यों माना जाता है? राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है। उनका प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। जय श्री राधे कृष्ण। लोग राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा धर्म और मर्यादा का पालन किया। जब उन्हें 14 साल का वनवास मिला तब उन्होंने बिना किसी विरोध के अपने पिता का वचन निभाया। माता सीता ने भी अपने पति का साथ दिया और उनके साथ जंगल चली गई। राम और सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म और सच्चाई पर चलना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जय श्री राम। क्या सच्चा प्यार आज के ज़माने में एग्जिस्ट करता है? अगर जवाब चाहिए तो सीताराम को समझो। सीताराम के नाम अलग नहीं लिया जाता क्योंकि उनका प्यार कभी अलग हुआ ही नहीं। राम जी मर्यादा का प्रतीक हैं और सीता माता त्याग और शक्ति का रूप। जब वनवास मिला तो सीता जी ने आराम की ज़िंदगी छोड़ दी क्योंकि उनके लिए पति के साथ रहना सबसे बड़ा धर्म था। और राम जी ने भी हर कदम पर अपनी जिम्मेदारी और सच्चाई को निभाया। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों में ट्रस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेक्रीफाइस बिना प्यार अधूरा है और सच्चाई कभी हारती नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ में सच्चा प्यार चाहते हो तो सीताराम जैसे बनने की कोशिश करो। प्रेम क्या होता है अगर समझना है तो राधा कृष्ण को समझो। राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम माना जाता है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, ये एक एहसास है, एक आत्मा का कनेक्शन है। कृष्ण जी ने कभी राधा जी से शादी नहीं की, फिर भी उनका प्रेम अमर है क्योंकि ये प्रेम स्वार्थ से परे है। इसमें सिर्फ देना है, पाना नहीं। राधा जी के लिए कृष्ण जी ही सब कुछ थे और कृष्ण के लिए राधा बिना सब अधूरा। ये हमें सिखाता है सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। प्रेम में ईगो नहीं होता और जो दिल से होता है वो हमेशा रहता है। अगर तुम किसी से सच्चा प्यार करते हो तो राधा कृष्ण की तरह करो, पवित्र बिना शर्त के। जय श्री राधे कृष्ण।